विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको आनुवंशिक कूट के बारे में समझाऊंगा। आनुवंशिक कूट यानी कि जीन संकेत, जेनेटिक कोडन। जेनेटिक कोडन होते क्या हैं, आप लोगों ने पढ़ा और क्यों होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ देखेंगे एक फिगर। ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर यहाँ ये डीएनए होता है। तो हमने आप लोगों को अब तक 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले बताया कि डीएनए में से आरएनए कैसे बनता है। तो ये समझ लीजिए कि डीएनए में से आरएनए यहाँ से ऐसे बनता है। मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसफर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। इनमें से मैसेंजर आरएनए के बारे में खास बताएंगे। तो केंद्रक में आए डीएनए में से पहले आरएनए बना। आरएनए बनने की प्रक्रिया यह हमने आपको बताई, ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रत्यांकन यानी कूट लेखन हमने बताया। जब यह मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये मैसेंजर आरएनए केंद्रक में से निकलकर कोशिका रस में आ जाता है। और ये मैसेंजर आरएनए, इसलिए मैसेंजर मतलब संदेश, ये संदेश लेके आया है। ये समझ लीजिए कि एक चिट्ठी लेके आया है जिसके ऊपर कुछ कोडन लिखे हुए, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उनके अनुसार इस कोशिका रस में से ढूंढ कर एमिनो एसिड निश्चित क्रम में लगाने हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 25 से 30 पेज आपको ऐसे ही दे दिए जाएं अरेंजमेंट के बिना, फिर आपको अरेंज करना है, तो आपको कितने स्टूडेंट्स चाहिए उसको अरेंज करने के लिए। बस उसी प्रकार से कितने कोडन बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, ये हम समझा रहे हैं। मान लीजिए इस मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला पर यहाँ नाइट्रोजन बेस आए हुए हैं। ये हमने इस निशान से बता रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर लगे हुए इसके ऊपर। ये संलग्न होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता बीच में, बिल्कुल समान दूरी पर आए होते हैं। इनकी दूरी निश्चित होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम। ये समान दूरी पर आने होने के बाद भी इसमें जो संख्या होती है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये केवल UCAG 4 टाइप के होते हैं। संख्या असंख्य होती है परंतु टाइप कितने होते हैं, 4 UCAG। दोबारा रिपीट हो सकते हैं, दोबारा UCAG या U हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन आएंगे इनमें से 4 ही। और ये पूरी की पूरी बहुत लंबी श्रृंखला होती है जिस पर सैकड़ों हजारों की संख्या में नाइट्रोजन बेस आए होते हैं, परंतु होते 4 प्रकार के हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पूरी कोशिका में कहीं भी कोई भी जगह पर ये एमिनो एसिड बिखरे हुए हैं, पता नहीं कौन कहाँ है। तो इन, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रोटीन निर्माण की क्रिया कैसे होती है, एमिनो एसिड को जोड़ने से। जब अनेक सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बन जाता है और प्रोटीन की श्रृंखला बन जाती है। लेकिन जुड़ेंगे कैसे, यहाँ एमिनो एसिड तो अलग अलग पड़े हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। अब इन 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कैसे अरेंजमेंट में लाया जाए, तो कोई तो संकेत, कोई सिस्टम, कोई नियम होगा। तो इस एमिनो एसिड को इकट्ठे करके इसके ऊपर अरेंज करना है, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ना है और प्रोटीन बनानी है, उसके लिए संकेत यहां से जाएंगे। मान लीजिए ये UCAG 4 UCAG, ये 4 नाइट्रोजन बेस अगर एक एक शब्द, एक एक संकेत बन जाए, जैसे कि ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड में से U से मिथाइलिन, C से सिस्टाइन, A से, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के UCAG 4 नाइट्रोजन बेस से 4 प्रकार के एमिनो एसिड को यहाँ ला के स्थापित किया जाए, तो केवल 4 संकेत 4 ही 4 एमिनो एसिड को लेके आएंगे, यानी कि 16 एमिनो एसिड तो बेकार चले गए। या तो संकेत हमारे पास पूरे के पूरे 20 होने चाहिए,
20 पूरे एमिनो एसिड हमारे पास हों तो हम एक एक एमिनो एसिड को एक एक नाम से बुला सकते हैं। तो अगर हम कोडोन को, संकेत को एक अक्षरीय रखते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। अगर हम इनको दो दो के संकेत में कर दें कि दो मिलकर के एक को लाएं, तो कभी यू के साथ सी चला जाए, कभी यू के साथ यू, कभी यू के साथ ए, कभी यू के साथ जी, जी के साथ कभी सी, सी के साथ कभी ए, इस तरह से अरस परस दो दो जन मिल के जाएं तो ये 16 बन जाएंगे। कैसे 16? 4 × 4 = 16। हाउ इज पॉसिबल? ऐसे यहां पर हम यू सी ए जी, यहां पर यू सी ए जी, ऐसे 4 संकेत रख दें तो इन चारों के मिश्रण से क्रॉस करके देखें तो संकेत की संख्या बन जाएगी यू यू, यू सी, यू ए, यू जी। ऐसे इसको पूरा कर देते, पूरा करके टोटल बन जाएंगे 16। और ये 16 संकेत, कोडोन या कूट कहें, ये 20 एमिनो एसिड के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए 20 संकेत चाहिए, 20 कोडोन चाहिए, जब जाकर के 20 को हम बुला पाएंगे, लगा पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे। इसलिए ये द्विअक्षरीय, मतलब एक अक्षरीय तो अपर्याप्त है ही, द्विअक्षरीय भी अपर्याप्त है। तो ये डीएनए में से आरएनए बना, आरएनए के ऊपर ये श्रृंखला आई हुई है जिसमें एमिनो एसिड लगे हुए हैं। ये संकेत का काम करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर प्रोटीन बनानी है, और ये द्विअक्षरी भी पॉसिबल नहीं है। तब हम इसे त्रिअक्षरी के रूप में विचार करें। सोचें, वैज्ञानिक गैमो ने इसे त्रिअक्षरी रूप में मान्यता दी और ऐसा बताया कि अगर कोडोन त्रिअक्षरीय कर दिया जाए तो 4 × 4 = 64। तो संकेत कितने बन जाएंगे? 64 कोडोन बन जाएंगे, 64 कूट बन जाएंगे। अब ये 64 कूट पर्याप्त है, 20 एमिनो एसिड को लाने के लिए पर्याप्त है। 20 से ज़्यादा ही बन गए। हमें तो एमिनो एसिड्स की संख्या से मतलब है, कोडोन भले ज़्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, या 4 जन एक को बुलाने चले जाए, जोड़ने चले जाए तो चलेगा, परंतु एमिनो एसिड एक भी बचना नहीं चाहिए। ये भले बच जाए या इनका उपयोग ना हो, या एक की जगह पर दूसरा प्रॉक्सी में चला जाए, लेकिन यहाँ एक की जगह पर दूसरा नहीं बदल सकते। एमिनो एसिड अगर एक की जगह दूसरा बदल गया तो प्रोटीन का निर्माण ही बदल जाएगा, प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो प्रोटीन बननी चाहिए थी। इसलिए कोड को त्रिअक्षरी रख दिया गया। और यहाँ पर हमने जो रखा है ये UCAG, यहाँ पर रखा UCAG। अब यहाँ भी रख दें तीसरा अक्षर, ये सेकंड लेटर, ये फर्स्ट लेटर, और यहाँ रख दें थर्ड लेटर UCAG। ऐसे तीसरा अक्षर यहाँ रख दिया। अब तीनों का गुणाकार करें तो U, ये एक U यहाँ से आया, एक U यहाँ से आया, एक U यहाँ से आया, तो U हो गया। दूसरा UC आ गया, तीसरा UA, और चौथा UG। इस प्रकार से एक एक कॉलम में 4 हो गए, क्योंकि प्रत्येक को हमने 4 से गुणाकार किया। 4 × 4 × 4 = 64। इस तरह से कोड त्रिअक्षरी होता है। ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, संकेत त्रिअक्षरी होता है, यानी कि कूट त्रिअक्षरी होता है। 3 अक्षर लेकर के उसमें बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए UCAG हमने 4 लिए, UCAG, दूसरा अक्षर UCAG, तीसरा अक्षर UCAG, ऐसे 3 टाइम लिया और हमने इनके संकेत बनाए। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद घर पर, इनको इस तरह से लिख करके बनाना ही है, प्रैक्टिस करनी ही है। प्रत्येक अलग अलग कूट के
सामने हमने यहाँ एमिनो एसिड लिखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन से कूट कौन से एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करते हैं कोशिका रस में। जैसे कि यहाँ मैं एक एग्जांपल बताऊँ, ये प्रोलाइन, ये सेरीन है, ये प्रोलाइन है। आप लोगों ने एमिनो एसिड तो पढ़े ही हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड 11th क्लास में। तो ये सेरीन, प्रोलाइन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ये ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनको कि 4 संकेत जोड़ सकते हैं। यानी ये भी जोड़ सकता है इसको ला करके, उसकी जगह पर ये भी जोड़ सकता है, मान लो ये ना हो तो ये, इस तरह से। परंतु यहाँ पर देखिए जो मीथेनिन है ये केवल एक AUG, केवल मात्र और मात्र एक संकेत कूट जो AUG है वो ऐसा कूट है जो अकेला एक एमिनो एसिड को संग्रहित करता है, जोड़ता है। ये आप बना करके देखें खुद अपने हाथ से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंप्लीट करें इसको। इनमें से 3 संकेत नॉनसेंस होते हैं, अर्थहीन संकेत, जैसे UAA, UAG और UGA। इन पर मैंने क्रॉस मारा है, इनके लिए कोई जो प्रोटीन के बनाने के लिए संकेत एमिनो एसिड को नहीं लेके आता। अब यहाँ देखिए कि आनुवंशिक कूट, ये क्रम से देखिए, यहाँ पर ये एक मैसेंजर RNA का टुकड़ा है, इसके ऊपर 3 1 2 3 1 2 3 3 के ग्रुप बन गए। इन 3 को जैसे AUG, CCC, AAA, UUU या UAC या UCA या GAA, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये आनुवंशिक कूट की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्वेश्चन पूछने आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नंबर 1, ये त्रिअक्षरी होता है, कोड इज ट्रिपलेट, त्रिअक्षरी होता है। कुल 61 प्रकार के कूट होते हैं जो काम करते हैं, बाकी 3 प्रकार के UAA, UAG और UGA ये अर्थहीन हैं। विशिष्ट होता है यानी कि स्पेशल होता है, कोई भी प्रकार का संकेत किसी अन्य प्रकार के एमिनो एसिड को नहीं लाएगा, यानी जिसके लिए बना होगा। जैसे मान लीजिए CCC है, CCC प्रोलाइन के लिए है तो प्रोलाइन को ही लाएगा, अन्य किसी एमिनो एसिड को नहीं लाएगा। विशिष्ट है। एमिनो एसिड का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूट द्वारा होता है, यानी एमिनो एसिड जैसे कि एलेनिन है उसको 4 प्रकूटों द्वारा लाया जा सकता है, इसलिए इसे अप्रहासित कहते हैं, डिजनरेट कहते हैं। ये कॉमा रहित होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 2 3 है, ये चौथा है, ये 5वां है, तो यहाँ 1 2 3 तक यूज हो गया, उसके बाद में ये वाला इसके साथ यूज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार इसके साथ यूज हो गया 3 में, फिर एक बार इसके, ऐसा नहीं हो सकता। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, इन सभी के अंदर वही एमिनो एसिड वही संकेत द्वारा कोड किया जाएगा जैसा कि यहाँ बताया गया है, यानी कि सार्वत्रिक है, हर जगह पर वो एक ही सेम रहेगा। जैसे कि UUU ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो सभी वनस्पतियों प्राणियों में फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। AUG दोहरा कार्य करता है, जो प्रारंभिक कूट के रूप में भी काम करता है और साथ में ये प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो एसिड को संकेत भी देता है। तो इसलिए ये यहाँ पर प्रारंभिक संकेत मीथेनिन का कूट लेखन। ये देखिए उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। अभी हमने आनुवंशिक कूट के बारे में बताया, अभी हम आनुवंशिक कूट में उत्परिवर्तन के बारे में बात करें तो जैसा कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो कि कोई भी DNA की श्रृंखला में कोई एक बेस पेयर गायब हो जाए या जुड़ जाए तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि ये 3 के जोड़ी बनाई, अब ये निश्चित सही स्थान पर है, लेकिन मान लीजिए ये गायब हो गया, ये गायब हो गया तो ये वाला ये 3 को इस तरह बना देगा और यहाँ जो संकेत बनना चाहिए था वो संकेत नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये AAA था या CAC था या GAC और यहाँ पर ये U है, तो ये U गायब हो गया, तो UGA बनना चाहिए था इस तरह का, लेकिन बन गया GAC। तो पूरी की पूरी प्रोसीजर में खामी हो जाएगी और ये खामी प्रोटीन निर्माण की क्रिया में दिखाई देगी। इसके कारण कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया,
इसी की वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। यहाँ एक एग्जांपल लें, जैसे कि RAMHASREDCAP। अब ये सलग लिख दिया मैंने, कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ RAMH और ए कर दूँ तो रामहा श्री, तो मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग कर दूँ इनको सेपरेट ऐसे, तो राम हैज रेड कैप। और अगर इसके अंदर कोई एक शब्द कहीं भी बीच में जोड़ दूँ तो कुछ का कुछ हो जाएगा, या एक शब्द निकाल दूँ तो कुछ का कुछ हो जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ विलोपन करते हैं। विलोपन करने से क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ एस को विलोप कर दिया तो क्या लिखा जाएगा, RAMHAS की जगह पर आर आ जाएगा। और तीसरा EDC और AP। अब इसको पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब ये कि अगर ऐसा हो जाए तो ये पढ़ा नहीं जा रहा, बस उसी प्रकार से ऐसी प्रोटीन बन जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, वो प्रोटीन हमारे कोई काम की नहीं होगी। अगर मैं यहाँ एक और अक्षर गायब कर दूं, इन दो अक्षरों को गायब कर दूं, तो राम हैज ई और डी गायब किया ना, तो RCA और ये P बचा। दो शब्द गायब किए मैंने, ये वाले, और इन तीनों को गायब कर दूं तो यानी कि पूरा का पूरा एक 3 का सेट गायब होगा तो एक एमिनो एसिड पूरा निकल जाएगा। अब इसको लिख दूं मैं RAMHAS हैज कैप, राम हैज कैप। अब पढ़ा जा रहा है, लेकिन हमने एक या दो अक्षर कम किए तो नहीं पढ़ा जा रहा था, मतलब ये विकृति होगी, रेड कलर यहाँ से निकल गया। इसी तरह हम जोड़ते जाए एक एक करके तो भी दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस तरह से उसे बिंदु उत्प्रेरण कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया रोग के बारे में अगर देखें तो सिकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका रक्तता था, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक नाइट्रोजन बेस के कहीं गायब हो जाने से पूरा प्रोटीन ही नहीं बनता, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।